मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक काले जादू की शक्ति आपके विचार में है। गुरु जी समझा रहे हैं, प्रेत आत्माओं के भय के अतिरिक्त कुछ लोग काले जादू और ऐसे ही अन्य जादू टोनों से भयभीत रहते हैं। बहुत लोग मुझे बताते हैं कि कोई व्यक्ति जिसे वे जानते हैं उन पर काला जादू कर रहा है। मैं उनसे कहता हूँ, आप ईश्वर के दुर्ग में बैठे हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आप वास्तव में ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो। परंतु जब नकारात्मक विचारों में विश्वास करते हैं तो कोई आपको हानि पहुंचा रहा है तो आप उसको ऐसा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। मान लो कोई आपके पास बुरे विचार भेज रहा है और आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो यह आपको क्षति पहुंचा देगा, परंतु आपको बुरे विचारों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों से भयभीत न हों। जब तक आप भयभीत नहीं होते कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। भयभीत रहना और मन को खाली रखना शैतान को प्रवेश करने में सहायता करता है। परंतु जब आप कहते हैं ईश्वर मेरे साथ हैं, ईश्वर हमेशा मेरे साथ हैं, तो आपके पास दूसरों के अच्छे विचारों के अतिरिक्त कुछ नहीं आ सकता। स्वयं को ईश्वर के विचारों से आवृत रखें, स्वयं को ईश्वर के विचारों में डुबोए रखें। उनका पवित्र नाम सभी शक्तियों की शक्ति है। ढाल की भांति यह समस्त नकारात्मक स्पंदनों को वापस मोड़ देता है। अच्छाई और बुराई का विराट युद्ध। भटकी हुई प्रेतात्माओं की शक्तियों को नगण्य धमकी या काला जादू का धंधा करने वालों की चिंता ना करें। प्रत्येक क्षण हमारी प्रसन्नता और कल्याण के लिए कहीं अधिक खतरा ठीक हमारे अंदर, हमारे आसपास विद्यमान है। दो शक्तियां युद्ध कर रही हैं, एक हमारी रक्षा करने के लिए और दूसरी हमें हानि पहुंचाने के लिए। हम अच्छाई और बुराई के बीच ब्रह्मांडीय युद्ध में फंस गए हैं। यह संसार अदृश्य शक्तियों या प्रेत आत्माओं द्वारा शासित है। परमपिता परमेश्वर स्वयं ईश्वर के सिंहासन की पहली 7 पवित्र आत्माएं और माया की शक्ति शैतान और उनकी बुरी शक्तियों की सेना। ईश्वर के सिंहासन की पहली 7 आत्माएं सृष्टि के मूल प्रबुद्ध शक्तियां हैं। पवित्र आत्मा ईश्वर की मुख्य सृजनात्मक स्पंदनशील शक्ति ओम तथा इसकी 6 विशिष्ट सृजनात्मक शक्तियां जो भौतिक, सूक्ष्म और कारण विश्वों और मानव के भौतिक, सूक्ष्म और कारण शरीरों की रचना करती हैं और उन्हें बनाए रखती हैं। प्रारंभ में शैतान एक देवदूत था, यानी कि माया की शक्ति जो ईश्वर से दूर ले जाती है, वो प्रलोभन एक देवदूत था। उसको ईश्वर की योजना के अनुसार संसार की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई थी। उसको अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात उसे ईश्वर के पास वापस जाना था, क्योंकि ईश्वर का विधान है कि समस्त सृष्टि उसके पास वापस जाए। परंतु यदि वह प्रबुद्ध शक्ति धर्म शास्त्रों में, जिसे मानवीकरण करके शैतान कहा गया, परमात्मा के पास वापस चली जाती तो सृष्टि लुप्त हो जाती। इसे रोकने के लिए शैतान ने मानव में बुरी यानी कि भौतिक इच्छाओं को आरोपित किया, जिसकी पूर्ति में मानव को बार बार पृथ्वी पर आना पड़ेगा और इस प्रकार सृष्टि रचना का व्यापार जारी रहेगा। और इस प्रकार शैतान यह प्रयत्न करता है, यानी कि बुराइयाँ यह प्रयत्न करती है कि मानव को ईश्वर के पास वापस जाने का अवसर न मिले। ईश्वर और बुरे विचार के बीच में एक महान संघर्ष चलता रहता है। व्यक्ति केवल यह सोचकर कि बुरे विचार केवल भ्रम है, समस्या से छुटकारा नहीं पा सकता। इस संसार में बुराई के विषय में ईश्वर कुछ न जानते हों तो वे बहुत अज्ञानी होंगे। यदि शैतान न होता तो बहुत सारे संत कहते हैं कि पीछे हट जा ऐ शैतान, हमें बुराई से मुक्त करो। यदि कोई शैतान नहीं है तो फिर ईश्वर से प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता? बुराई का अस्तित्व अवश्य है।
जब ईश्वर ने मानव की रचना की तो उन्होंने शैतान की भी रचना की। शैतान अपनी माया की शक्ति से, भ्रम की शक्ति से ईश्वर की संतान की परीक्षा लेने के लिए विद्यमान है। जब तक अग्नि लोहे को पिघला न दे, इस्पात स्टील नहीं बनाया जा सकता। जब रोग और कष्ट आएँ तो आपको समझना चाहिए कि यह ईश्वर की माया का परीक्षण है। आपको इन परीक्षणों में अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। आपको इसके द्वारा बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। यह सृष्टि भगवान का मन बहलाव है, परंतु मैं उनसे निरंतर निवेदन करता रहता हूँ, आपने ऐसा सगल क्यों पाला हुआ है? आप क्यों हमें इतने कष्ट देते हैं? हमारी पृथ्वी सृष्टि में निकृष्ट जगहों में से एक है। इससे कहीं अच्छे निवास स्थान और हैं, परंतु यद्यपि ईश्वर ने कष्टों को रखा है, वे उनसे बाहर निकलने में हमारी सहायता भी प्रदान करते हैं। ईश्वर और उनके दूत तथा करोड़ों अच्छी आत्माएं पृथ्वी पर अपना दैवी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक लाभकारी गुण की रचना एक अच्छी आत्मा के द्वारा होती है। अच्छी आत्माएं आपके मन की भूमि पर सहायक विचारों के बीजों को निरंतर डाल रही हैं। इसके साथ साथ भ्रम की शक्ति, अंधकार का राजा अपनी बुरी प्रेतात्माओं के साथ संसार में अव्यवस्था और परेशानियों को उत्पन्न कर रहा है। ये भ्रम, ये शैतान के अलावा रोग अणुओं को और किसने उत्पन्न किया? जितने भी रोग अणु हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सभी भ्रम की शक्ति या शैतान ने ही तो पैदा किए हैं। अनेक प्रकार के प्लेग हुए हैं, उसके बाद क्षय रोग आया, अब नष्ट करने के लिए नवीनतम रोग कैंसर आ गया है। ये सब मानव जाति को सताने की क्रूर विधियां हैं, परंतु ईश्वर इन रोगों को समाप्त करने के लिए, नए तरीके खोजने के लिए अनेक रिसर्चर, अन्वेषकों को प्रेरित कर रहे हैं। मानव को भूजीवन से बांधने के लिए शैतान ने, भ्रम की शक्ति ने कामुकता की रचना की। यह प्रलोभन मानव को सृष्टि के आरंभ से ही लुभा रहा है। यौन सुख ईश्वरीय आनंद का मायावी प्रतिरूप है। इस प्रकार जब काम वासना का सच्चे प्रेम से संबंध टूट जाता है और इसका प्रयोग केवल संभोग की प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए होता है तो यह मानव की चेतना को इंद्रियों में बंद रखने के लिए शैतान का एक तंत्र बन जाता है और आत्मा की ईश चेतना अर्थात सत्यचित आनंद के रूप में अनुभूति के लिए अयोग्य हो जाता है। काम वासना और श्राप और धन की इच्छा, ये सब कृत्रिम सुख हैं जिनकी शैतान ने आत्मा के परम आनंद को विस्थापित करने के लिए रचना की है। जब प्रथम व्यक्ति और प्रथम पुरुष ने कामुकता की संवेदना को अनुभव किया तो वे आनंद धाम से नीचे गिर गए। उन्होंने अपनी दिव्य चेतना को खो दिया, जिसके द्वारा वे आत्म आनंद में ईश्वर के साथ अपने एकत्व को अनुभव कर सकते थे, और वे सुखद बगीचे से बाहर निकलने पर विवश कर दिए गए, यानी कि स्वर्ग से नीचे उतरने के लिए विवश कर दिए गए। तभी से मानव जाति को पशुओं की भांति यौन संबंध द्वारा संतान उत्पत्ति करनी पड़ती है। स्त्रियां कष्टकारी और दर्दनाक ढंग से बच्चों को जन्म देती हैं। तब पति और पत्नी को जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे स्वीकार करना पड़ता है। यदि कोई कुपुत्र जन्म लेता है तो उसे भी पालना पड़ता है। आरंभ में वे ईश्वर की भांति मन की शक्ति द्वारा वे जैसी संतान चाहते उत्पन्न कर सकते थे। प्राचीन भोलेपन के कितने सुखी दिन थे। केवल ईश्वर की वाणी को सुने। अंतिम भाव में शैतान भी वास्तव में ईश्वर का ही एक तंत्र है। शैतान मनुष्य के प्रति अपने वचन निभाने में असफल होता है और तब मोहभंग व्यक्ति विश्वसनीय ईश्वर की खोज करता है। मोहभंग होने तक प्रतीक्षा क्यों करें? मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपनी पूर्ण प्रसन्नता एक ही दांव पर मत लगाइए। जब आप शारीरिक रूप से सशक्त और स्वस्थ हैं और आप पर्याप्त रूप से संतुष्ट भी हैं, तब अचानक कोई पीड़ा आ जाए तो आप सोचते हैं, हे भगवान, यह क्या हो गया? योगदा सत्संग सोसाइटी
सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप आपको यह शिक्षा देती है कि आप सभी सुखों की आशाओं को अपने नश्वर शरीर की टोकरी में और इस संसार के सुखों में न डालें। कैसे? आपको अपने शरीर पर प्रभुत्व पाना सीखकर और सर्वोपरि आपको ध्यान करना सिखाकर। अपने अच्छे विचारों के माध्यम से ईश्वर की वाणी को सुने। दोबारा फिर सुने। अपने अच्छे विचारों के माध्यम से ईश्वर की वाणी को सुने। यानी कि जब भी आपके अंदर अच्छे विचार चल रहे हैं, यही आपके अंदर ईश्वर की वाणी है। ईश्वर और उनकी दिव्य आत्माएं इन अच्छे विचारों को उत्पन्न कर रही हैं। ईश्वर और उनकी दिव्य आत्माएं इन अच्छे विचारों को उत्पन्न कर रही है। शैतान अपने प्रकार के विचारों को उत्पन्न कर रहा है, यानी कि बुराई के विचारों को। जब भी कोई भी बुरा विचार आए, उसे बाहर फेंके, तब शैतान आपका कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आप कुछ गलत सोचते हैं, आप शैतान की ओर चल जाते हैं। आप निरंतर अच्छाई और बुराई के बीच आगे पीछे जा रहे हैं। इससे बचने के लिए आपको ऐसी जगह जाना चाहिए जहां शैतान नहीं पहुंच सके, और वह है ईश्वर के गहन हृदय में, यानी कि ईश्वर के चिंतन में। जय गुरु।